तरीके के सवाल हैं, ठीक है। इनफैक्ट 4 तरीके के हैं, चलो तुम्हें बता देता हूं। क्वाड्रेंट, जेई के क्वेश्चंस का क्वाड्रेंट। एक होगा ट्रिकी, टी फॉर ट्रिकी बोल देता हूं, एल फॉर लेंदी। ठीक है जी। दोनों में फर्क क्या है सर? बहुत फर्क है। देखो, एक होता है कॉन्सेप्चुअली ट्रिकी था वो, और एक है कैलकुलेशन में लेंदी था। ठीक है, कि भाई कॉन्सेप्ट तो आसान लग रहा था, बट कॉन्सेप्ट उसमें कैलकुलेशन करने जब हम गए तो ट्रिकी था। जैसे पिछला क्वेश्चन जो था, आप इसको किस में क्लासिफाई करेंगे? आप इसको क्लासिफाई करेंगे कि कॉन्सेप्ट तो हल्का था सर, ट्रिकी तो नहीं था, बट कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, कैलकुलेशन में जाके आगे जाके थोड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा था। ठीक है, या ये भी कह सकते हो आप कैलकुलेशन ट्रिकी थी बट लेंदी नहीं थी, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो 4 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ट्रिकी एंड लेंदी। ठीक है, ट्रिकी नहीं है एंड लेंदी है। ओके, थर्ड हो सकता है कि ना तो ट्रिकी है ना लेंदी है। बार का मतलब तुम्हें पता ही है यार क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और क्या बचा? लेंदी है एंड ट्रिकी, लेंदी नहीं है एंड ट्रिकी है। ओके, तो आपको क्या करना होता है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना होता है एग्जाम में। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है जो ट्रिकी भी नहीं है और लेंदी भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तो भैया स्टार्टिंग में ही आपको करने हैं, स्टार्टिंग में सारे निपटा डालो आइडेंटिफाई करके। अब सर हमें ये पता नहीं, आइडेंटिफाई करना नहीं आता, वही तो सीखना है। इतने सारे पेपर्स देने हैं आपको कि आपको ये आइडेंटिफिकेशन आ जाए यार, कौन सा क्वेश्चन ट्रिकी है और लेंदी है, आप इन चारों में उन्हें क्लासिफाई कर पाए। जैसे नाइदर ट्रिकी नॉर लेंदी, कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये वाला हो गया। ये ना तो ट्रिकी था ना लेंदी था। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आया, शुरुआत और अंत से टर्म नंबर पूछी, सीधे सीधे ये क्वेश्चन हमारा बन गया। इस वाले को आप आइदर फर्स्ट, सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में डाल सकते हो। वन ऑफ देम था, या तो ट्रिकी मान लो, ट्रिकी मान लो, लेंदी तो नहीं था, ट्रिकी था, ट्रिकी था, राइट। या ट्रिकी एंड लेंदी भी कह सकते हो। तो जो बेसिकली आपको ये वाले क्वेश्चन छोड़ने हैं, ये शुरू में ही करने हैं, ये स्टार्टिंग में करने हैं, और ये स्टार्टिंग में छोड़ने हैं। ये वाले स्टार्टिंग में ही छोड़ने, इसमें फंसना नहीं है। जो ट्रिकी भी है और लेंदी भी है, अगर उसमें फंस गए ना तो तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा बेटा एग्जाम में। हम क्या करते हैं, हम वो ट्रिकी क्वेश्चन हमें इतना उलझा लेता है कि हम उसमें समय बर्बाद करते चले जाते हैं। तो अगर आप ये दो चीजें भी शुरू में आइडेंटिफाई करना सीख गए, और ये जो दो बचे हैं, अब मान लो आपने थोड़े बहुत ट्रिकी नहीं है बट लेंदी है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से फोड़ दिए भाई, आपकी कैलकुलेटिंग स्पीड अच्छी है, थोड़े बहुत आपने ये वाले कर दिए, या फिर आप कैलकुलेशन में ढीले हो बट आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हो, ट्रिकी लग रहा है तो आप लगा देते हो, तो थोड़े आपने ये कर दिए, तो आपका क्या है, ओवरऑल पेपर में बैलेंस होता है इस तरह का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से रखना है कि भाई हम शुरुआत में, अभी चलो 4 क्वाड्रेंट छोड़ो, पहले शुरू में ये दोनों भी तुम अगर आइडेंटिफाई करने शुरू कर दो ना टेस्ट में, तो तुम्हें धीरे धीरे मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। कि कौन से ट्रिकी है लेंदी है वो तो स्टार्टिंग में छोड़ दूं। अब हो सकता है तुम्हें वो गलत शुरू में आइडेंटिफिकेशन कर लो, अरे सर मुझे लगा वो ट्रिकी लेंदी था बट वो तो बड़ा आसान निकला, कोई नहीं, बट एटलीस्ट हैबिट तो डालो ना ये करने की, तभी तो आप उसमें एक मेच्योरिटी हासिल कर पाएंगे, तभी आप उसमें महारत हासिल कर पाएंगे। ट्राई नहीं करोगे, शुरू में गलतियां होंगी, तुम करना चाह रहे हो आइडेंटिफाई एग्जाम में बट वो नहीं हो रहे, गलत हो रहा है। स्टार्टिंग में करने वाले और स्टार्टिंग में छोड़ने वाले, इन दो चीजों को आप आइडेंटिफाई करना आपको शुरू करना है। ओके, ठीक है, ट्राई करिएगा, ऐसे ऐसे करके ही जेई में नंबर आते हैं। चलो भाई आगे एक और तुम्हें सवाल दिखा देता हूं, तुम